का आरोप बीजेपी ये लगा रही कि बिलासपुर में कांग्रेस नेता नहीं थे, इसलिए कि बाहर के प्रत्याशी बाहर से लेके आगे देते। अच्छा, मोदी कहाँ से लड़ रहे हैं? मोदी कहाँ से लड़ रहे हैं? तोखान साहू की नामांकन रैली में 250 लोग और देवेंद्र यादव की नामांकन रैली में 5000 लोग, इसको आप देख के आकलन लगा सकते हैं। बोल रहे कि प्रदेश भर से भीड़ आई थी बाहर से। एक 35 साल का युवा जब दिल्ली में गूंजेगा तो बिलासपुर की गरिमा बढ़ाएगा, हम लोगों की सारी तकलीफें दूर कह रही कि और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। लेकिन इस बार बारिश होगी, फसल भी होगी और कांग्रेस बहुमत के साथ वोटों की बारिश होगी। वोटों की बारिश होगी। बीजेपी कह रही कि लोग कह रहे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो हमारे आस्था में, ये देखो है, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। अरे राम रे राम, देश को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। जिले जिले को मत बांटो, देश को मत बांटो। हमने कर्नाटक, आंध्र, बंगाल एक किया है। और सुनो, आखिरी बात, अंधभक्त होने के लिए मूर्ख होना जरूरी है, उसके बाद अंधभक्त होना चाहिए। भिलाई टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है बिलासपुर, जहां से सांसद प्रत्याशी कांग्रेस के देवेंद्र यादव भिलाई नगर से विधायक है और बीजेपी से तोखान साहू, जिसके बीच मुकाबला जो है काफ़ी रोचक होते जा रहा है। चूंकि आज जो है रोड शो था सचिन पायलट, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी, हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा है, जो लगातार पसीना बहा रहे। पसीना इतना बड़ा कपड़ा गीला हो गया भाई, पसीना वाकई में ज़्यादा बह रहा है। निश्चित रूप से जो जोश इन बिलासपुर के युवाओं में दिख रहा है, उसको देखते हुए और भागने का और पसीना बहाने का मन करता है, क्योंकि गजब का उत्साह, गजब का, मतलब मुझे लगता है पूरे प्रदेश का 10 सीट का चुनाव एक तरफ होगा। अब बिलासपुर में जो चुनाव देवेंद्र यादव नहीं, बिलासपुर का युवा लड़ रहा है, बिलासपुर की महिला लड़ रही है, बिलासपुर का किसान लड़ रहा है, बिलासपुर का अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ रहे हैं, बिलासपुर के पिछड़े लड़ रहे हैं, और तमाम लोग जो है खुद देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं, तो पसीना बहाने मजा भी आ रहा है। भिलाई से बिलासपुर आकर लड़ने की वजह से ज़्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है, ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काम करने में मज़ा आ रहा है। देवेंद्र यादव जी NSY यूथ कांग्रेस के माध्यम से शुरू से छात्रों के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दे पे मुखर रहे हैं। मुझे लंबा समय हो गया साथ में काम करते उन्हें, पहले NSY का अध्यक्ष, फिर यूथ कांग्रेस का। यही लोग हैं बिलासपुर का एक छोटे छात्र का मुद्दा जब उठाते थे, वो तमाम चीज़ जो है रिवोक हो रही है। बोलते ये नेता है जो आज पहले हमारे छात्रों का हुआ विश्वविद्यालय में उठाता था, अभी संसद में उठाएगा। पहचान बताने की ज़्यादा जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं देवेंद्र यादव हूँ, भिलाई का विधायक, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हर एक, मुझे लगता है हर एक युवा हमें तो कोई चेहरे से जानता हो, नाम तो सब जानते हो कि हाँ ये देवेंद्र यादव लड़ रहा है। लेकिन बाहरी वाला आरोप अभी भी लग रहा है। कोई कहीं आरोप नहीं है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा। बीजेपी के पास अब कुछ नहीं बचा है। बीजेपी के पास ना चेहरा है, ना नियत है, ना एजेंडा है, देश में नहीं है। तो अब कुछ भी बात बोलना है तो बोलेंगे, कुछ मुद्दे नहीं है। बहन जी, आप भी काफ़ी पसीना बहा रहे हो, क्या लग रहा है, मतलब कितना ज़्यादा और मेहनत करना पड़ेगा अभी? नहीं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सभी युवा कर रहे हैं, पूरे लोकसभा में कर रहे हैं। और देवेंद्र यादव एक यूथ लीडर के रूप में स्थापित हैं पूरे प्रदेश में। उनको राहुल जी ने यहाँ भेजा है कि यहाँ की जनता का सेवा करने के लिए, तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि हम जीतेंगे। लेकिन एक का आरोप बीजेपी ये लगा रही कि बिलासपुर में कांग्रेस नेता नहीं थे, इसलिए कि बाहर के प्रत्याशी बाहर से लेके आगे देते। नहीं, ऐसा रहता तो भी नरेंद्र मोदी को बनारस आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोकसभा में कोई बड़े लीडर लोग कहीं से भी लड़ते हैं, और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM हैं और वो बनारस आके लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सरोज पांडे जी भिलाई से विधायक रही हैं, सांसद रही हैं, वो कोरबा लड़ रही है। ऐसा नहीं है। लोकसभा देश का चुनाव है, देश को बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। कोई कहीं से भी आकर लड़ सकता है। और आप देख रहे हैं हजारों युवा देवेंद्र यादव, यहाँ के कांग्रेस के लोग, यहाँ की पब्लिक सब देवेंद्र यादव को एक्सेप्ट कर रही है और चाहते हैं कि एक मजबूत जनप्रतिनिधि मिले, जो बिलासपुर में पिछले 28 सालों से 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर बड़े बड़े सेंट्रल वो उद्योग हैं, जैसे SECL है, रेलवे है, भिलाई NTPC है। स्पोर्ट्स कोटा में युवाओं को नौकरी लगती थी, वो सब बंद है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लोग यहाँ वहाँ ठेका प्रथा में काम हो रहा है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि ठेका प्रथा बंद हो, लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे, वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। आपसी मनमुटाव और गुटबाजी, ये कैसे डैमेज कंट्रोल करोगे? नहीं, कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, ना गुटबाजी है। सभी लोग, सभी कांग्रेस के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं और अच्छा सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। बिलासपुर के स्थानीय लोग हैं कि पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं? नहीं, सब स्थानीय लोग हैं, प्रदेश के लोग बहुत कम लोग हैं। अब देवेंद्र के जो दोस्त हैं कि देवेंद्र जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ से प्रदेश भर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके समर्थक हैं। आप देखेंगे कोई भी बड़ा लीडर चुनाव लड़ता है तो उनके समर्थक जो 10-20 रहते हैं वो जरूर जाते हैं चुनाव को देखने के लिए, समझने के लिए।
कहाँ गलती हो रही है उसको सुधारने के लिए, तो वही चल रहा है। लेकिन चुनाव जो है स्थानीय लोग लड़ रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ता लड़ रहा है, बूथ का हमारा सिपाही लड़ रहा है, जोन सेक्टर के हमारे अध्यक्ष लड़ रहे हैं और बिलासपुर के कांग्रेस पार्टी के संगठन चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है माहौल कितना पसीना बहाना पड़ेगा, चूंकि भिलाई से आकर बिलासपुर में चुनाव लड़ना काफ़ी टफ होगा? देवेंद्र यादव जी जो हमारे भिलाई के विधायक हैं, भिलाई में नाता उनका रहा है, लेकिन उनकी कर्म भूमि बिलासपुर के कई युवाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं गोल बाजार का हूँ, प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस में, आरटीआई डिपार्टमेंट में मेरी माताराम पूर्व पार्षद रही हैं। मेरे घर 2 बार 3 बार उनका आगमन हुआ है, मतलब एक वार्ड वो कवर किए हैं और पहले से लोग उनको जानते हैं। उनको देवेंद्र को ये पता था कि चुनाव लड़ने के दिन? नहीं, ये पता नहीं था। मेरे यहाँ तो 2016 से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका चुनाव लड़ना नहीं था, राहुल जी के निर्देश में चुनाव लड़ा जा रहा है और सब युवाओं में जोश है। आप देख सकते हैं तोखन साहू की नामांकन रैली में 250 लोग और देवेंद्र यादव की नामांकन रैली में 5000 लोग। इसको आप देख के आकलन लगा सकते हैं। बोल रहे कि प्रदेश भर से भीड़ आई थी, बाहर से? प्रदेश की भीड़ नहीं है, मेरे ही वार्ड से 500 लोग गए थे। मैं क्या जवाब दूं? माहौल है, देवेंद्र यादव चुनाव जीते। सुधांशु भाई, काफी पसीना बाहर इधर आइए, आप आइए, काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। विधायक देवेंद्र यादव और सांसद प्रत्याशी सुधांशु भाई, क्या लग रहा है माहौल कितना पसीना बहाना पड़ेगा? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। देवेंद्र यादव जी को बिलासपुर लोकसभा के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इससे पहले जो 4 बार सांसद हुए उन्होंने कभी बिलासपुर की बात दिल्ली तक पहुंचाई नहीं। एक 35 साल का युवा जब दिल्ली में गूंजेगा तो बिलासपुर की गरिमा बढ़ाएगा, हम लोगों की सारी तकलीफें दूर करेगा। और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस, बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस है, वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। वो 400 पार के नारे कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं वो 250, 200, 200, 160 में आके अटकेंगे आखिरी में। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या माहौल है? अभी तो कांग्रेस जीत रही है 2 लाख वोट से। हाँ। काफी चैलेंजिंग भी होगा आप लोग के लिए, कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी। पिछले 7 बार से सांसद बीजेपी का रहा है और लगातार 35 वर्ष से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सूखा रहा है, लेकिन इस बार बारिश होगी, फसल भी होगी और कांग्रेस बहुमत के साथ वोटों की बारिश होगी, बहुमत के साथ हम यहाँ बिलासपुर लोकसभा जीतने जा रहे हैं। नहीं, बिलासपुर लोकसभा का चुनाव हम कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीतने जा रही है, ये दावा हम करते हैं। और चूंकि ये प्रत्याशी बहुत युवा प्रत्याशी, ऊर्जावान प्रत्याशी मिला है और युवाओं में उत्साह देख सकते हैं, जिस प्रकार का उत्साह आपको दिख रहा है। पूरे शहर के लोग, युवक हो, युवतियां हो, सब एकजुट हो करके 7 मई को मतदान केंद्र में जाएंगे और देवेंद्र यादव जी को भारी बहुमतों से चुनाव जिता करके लाएंगे। उनका क्या होगा जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी से आ रहे हैं? जो जा रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, ये विचारधारा की लड़ाई है। जो कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ रखता है, ताल्लुक रखता है, वो हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। जो जिनकी विचारधारा कांग्रेस में नहीं है वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र है, जा सकते हैं। सीनियर लोग भी हैं, सीनियर से भी बात करना चाहिए क्योंकि युवाओं की भीड़ जी सर, काफी मेहनत करनी पड़ रही है, युवा तो कंधा वो कर लिए, बोझ उठा लिए हैं, सीनियर्स कैसे क्या भूमिका निभा रहे हैं? बिलासपुर जो है इस बार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और ये जीत बिलासपुर के साथ लोकसभा के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा पूरा देखने को मिल रहा है। लोग केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के से तानाशाही, बेरोजगारी और जो पूरी संस्थाओं को जो लगातार बेचा जा रहा है देश में, उससे लोग त्रस्त हैं और उनके आतंक और तानाशाही से देश के 2 मुख्यमंत्रियों के इतिहास में पहली बार हुआ। आगे सांसद डिप्टी सीएम बन गए हैं, चले जाओ ज़्यादा हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी करनी कतनी बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से पूरे देश में आतंक चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही और प्रजातंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, उसको देखते हुए देश की जनता जो है, कोई संविधान खत्म नहीं होगा। देखिए उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की थी और उसके बाद 15 लाख रुपए का 15 पैसा लोगों को नहीं मिला। तो उनकी हर बात जो है झूठ जुमला से एकदम भरा हुआ है और उसको देश की जनता अच्छे समझ गई है और उसका आप स्वरूप आज बिलासपुर में जो जन समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जो उमड़ा है वो पूरे देश को संदेश है। वो जोगी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, अच्छा, अभी कांग्रेस ज्वाइन किए। अरे क्या बात, पहले कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जोगी कांग्रेस है ही नहीं अब तो। ऐसा नहीं बोल सकते जी, जोगी कांग्रेस अपनी जगह है। नहीं, अब मैदान में कई बार आदमी नहीं रहता है, परंतु मजबूरी होगी कांग्रेस आने की। नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है। देखो, मैं तो पहले भी शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था
और आज मैं अपने घर वापसी किया हूँ। अच्छा, कोई मैं नई पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ, ये तो मेरा घर है ना। तो मैं जहाँ था वहीं आ गया। सब भाजपा जा रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा जा रहे हैं, आप मैं कांग्रेस जा रहा हूँ। अच्छा, ये भाजपा देश को तोड़ने में के लगी हुई है और आज कांग्रेसियों को एक होना चाहिए और कांग्रेस एक होकर ही ऐसे सख्तों को रोकेंगे। जब हम रोके, आपको मैं बता दूं, मैं एक थोड़ा देर लूँगा कि 78 में जब इंदिरा जी को शाह आयोग ने जेल भेजा था तो मैं 21 साल की उम्र में था। उनके समर्थन में इस बिलासपुर के जेल में 10 दिन बंद था उनके समर्थन। हाँ, मेरे पास आज भी प्रमाण पत्र है। तो कहने का मतलब आज ऐसी परिस्थिति हमको फिर दिख रही है तो हमको कांग्रेस के साथ आना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस को हम अपने सामने डूबते हुए और ख़त्म होते हुए और लोगों को तोड़ते हुए नहीं देख सकते। देवेंद्र मजबूत है कि मजबूर है? देवेंद्र जीत रहा है। देवेंद्र मजबूत नहीं है, देवेंद्र जीत रहा है और डंके की चोट में जीत रहा है। और 98 के बाद जो ग्रहण लगा था बिलासपुर में, उस ग्रहण को वो तोड़ रहा है। मैं वजह जानना चाहूँगा, क्या वजह हो सकती है? मतलब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, प्रदेश कांग्रेस, देश में भाजपा की सरकार, डिप्टी सीएम यहाँ से, तो फिर जीतेगी कैसे कांग्रेस? हम आपको बता रहे हैं जी। आप नेशनल न्यूज़ के बड़े अखबारों को देखिए, बड़े चिंतकों को देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अपने आप में गोल मार लिया है। 400 संविधान बदलूंगा। हमारे बौद्धिस्ट लोग, हमारे हरिजन लोग जो संविधान को रख के शादी करते हैं, आप वो पुस्तक को फाड़ देंगे। ये पूरे देश में जन क्रांति भारतीय जनता पार्टी अपने टीम में सेल्फ गोल कर चुकी है कि हम आरक्षण बंद करेंगे, संविधान को चेंज करेंगे। कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई। वो लगातार सफाई दे रहे देश की। सफाई देने से कुछ नहीं होता। मोहन भागवत जी ने बोल दिया 4% जो नायडू जी हैं जिनका भाजपा से गठबंधन है, वो 4% मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं। मोदी और मोहन भागवत भागे भागे फिर रहे हैं कि हम ये क्या कर डाले, और ये बोलते हैं कि मैं मुस्लिम का। अरे आपका नायडू जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, उसके मैनिफेस्टो में है कि 4% मुस्लिम आरक्षण दूंगा। भाजपा और ये बोले 400 का है क्या? और ये क्या आतंकवाद है? अभी हमारा मतदान हुआ नहीं, 400 कैसे पाएगा? क्या ईवीएम में है? हरियाणा में पड़ेगा, जो हरियाणा में पड़ेगा वो तमिलनाडु में पड़ेगा, जो तमिलनाडु में पड़ेगा वो वायनाड में पड़ेगा। जनता के पास गजब का सेंस है, प्रजातंत्र विश्व में इसलिए मजबूत है। अरे दादा रे, अखबार से हो जाता था, इस समय तो आप कहाँ दिला ही नहीं रहे हैं। अभी किसी रैली में मोदी जी 400 का नारा नहीं दिला रहे हैं। काउंटर हो गए। अब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 2 चरण के में उनको समझ में आ गया है कि मेरे खिलाफ किस समुदाय को। 2 चरण में क्या हुआ अभी तक? 2 चरण में उनके खिलाफ वोटिंग हो रही है, इसलिए वो अब काउंटर अटैक करके हिंदू मुस्लिम में आ गए हैं। गलत बात कर रहे हैं, देश को भटका रहे हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों के विकास की बात मुद्दा नहीं है। कहीं मोदी मुद्दा नहीं है, कहीं किसी को बोला। बीजेपी कह रही कि लोग कह रहे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम तो हमारे आस्था में, ये देखो है, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, ब्राह्मण हूँ, भगवान को रखा हूँ और मैं राम को लाऊंगा। राम को लाने वाला कौन है? राजीव गांधी। राम को लाने वाला कौन है? त्रेता युग किसको बोलते हैं? ये 500 का अध्ययन कमजोर है। त्रेता ने 300 साल, ये बोलता है 500। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। जब धर्म की, एक मिनट, आप गैलीलियो को जानते हैं? गैलीलियो को क्या किए? चर्च ने कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है। लोग, गैलीलियो ने कहा नहीं, तो धर्म की आंधी चल रही थी, वहाँ के धर्म के लोगों ने उसको फांसी चढ़ा दी। 500 साल बाद लोगों ने माफ़ी मांगी गैलीलियो से कि नहीं, पृथ्वी घूम रहा है, ये धर्म की आंधी चलती है ना तो गैलीलियो जैसे को फांसी मिलती है, ईसा मसीह को फांसी मिलती है, कंस को मिलते तो समझ में आता है। लेकिन जो धर्म की आंधी जब चलती है ना, पहले एक बार आखिरी बार कह रहा हूँ, अंधभक्त होने के लिए मूर्ख होना जरूरी है, उसके बाद अंधभक्त होना चाहिए। देखिए सर, ये बातें आप पहुंचा पा रहे जनता तक? ये बातें आप जनता को क्या समझते हो? अरे दादर, इस भारत का जनतंत्र इतना मजबूत है कि आप उसको बेवकूफ, आपके टीवी चलाने से नहीं हो रहा है, उसके पास सिविक सेंस है, पहुंच जा रहा है। क्यों मारते हैं वंदे मातरम को पत्थर? पूछा कभी आपने वंदे मातरम को क्यों मारते हैं पत्थर? जो आदमी 30 रुपए में रायपुर चला जाता है वो 700 रुपए में जाएगा। मेरा ट्रेन, मेरा पैसा, मेरे से लूट रहे हैं और बोलते हैं वंदे मातरम। ये वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम ये है। एक सवाल बिलासपुर की जनता और बीजेपी ये कह रही है कि बिलासपुर में कांग्रेस का कोई नेता नहीं था क्या जो भिलाई से आपको लाना पड़ा? अच्छा, मोदी कहाँ से लड़ रहे हैं? मोदी कहाँ से लड़ रहे हैं? रहते गुजरात में हैं, लड़ते कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। वहाँ से यहाँ पहले वाला मुद्दा इशू नहीं। अरे राम रे राम, देश को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। जिले जिले को मत बांटो, देश को मत बांटो। हमने कर्नाटक, आंध्र, बंगाल एक किया है। और सुनो, आखिरी बात, खिलाड़ी, लीडर
पोएट। ये क्षेत्र का नहीं होता। सचिन तेंदुलकर कहाँ का है? भारत का है। विराट कोहली कहाँ का है? भारत का है। देवेंद्र भारत का है। हम इंडिया गठबंधन बोलते हैं। क्षेत्र से क्षेत्र के बाद भारत कहाँ का है? गावस्कर भारत का। ध्यानचंद कहाँ है? भारत का। उत्तर प्रदेश का कोई बोलता है क्या? विवेकानंद कहाँ के हैं? उनके बात को पहुंचाओ ना लोगों तक। अभी भी लोग अरे राम रे राम, पब्लिक बहुत सेंस है, बहुत है। आपको ऐसे ही मार पड़ेगी, समझ में नहीं पड़ेगा। देर है अंधेर। बीजेपी वालों को अल्टीमेटम दे दिए। बीजेपी वालों को अल्टीमेटम दे दिए। समझ गए हैं वो लोग। समझ गए हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है, बौखलाहट। हेलो, जवान लड़का जब घर में जाता है तो माता पिता समझ जाते हैं कि बच्चा आ गया है, बच्चा आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है। बहुत बड़े शानदार, मजा आ गया बात करने। नरेंद्र मोदी खुद समझ रहे हैं कि वो चुनाव हार गए हैं। वो आज ये समझ चुके हैं कि वो चुनाव हार गए हैं। और जो नारा उनका है 400 पार, वो क्यों है? कुल सांसद 543 होते हैं, उसमें 400 इंडिया वालों ले जाओ, 143 मेरे लिए छोड़ दो। जो नहीं नई टेक्नोलॉजी नहीं। अरे उसके बाद भी मेरे पास कम से कम 100 विधायक आपके 25 करोड़ 50 करोड़ में आ जाएंगे मेरे कहाँ पास। सुने हो? कौन बोला है? मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। उसके बाद फिर अगर बचता है तो ईडी और सीबीआई जब बची है, उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और बराबर आएंगे, भाजपा में शामिल होंगे। ये उसका ख्वाब है, उनका ख्वाब। ऐसा हो रहा है, ऐसा लगता और वास्तव में ऐसा नहीं होगा। लेकिन असलियत क्या है, वो हार रहे हैं। कैसे बोल रहा हूँ? अगर फिसानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी क्यों बोलते हैं औरतों से, बहनों एवं भाइयों, अगर भाइयों एवं बहनों, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो औरतों के सबके गहने लूट लेगी। उसके मोदी जी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। और तो और आप लोगों का मंगलसूत्र निकाल लेगी। मैं नरेंद्र मोदी खड़ा हूँ, मैं छाती तान के कहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी रहा तो कोई आपकी तरफ नहीं देख सकता। लेकिन उनको नहीं मालूम कि सनातन धर्म में कोई भी शादी करने के पहले औरत, लड़की और लड़का अग्नि के साथ फेरे लेते हैं और ये कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करने के लिए 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। ये कसम खाते हैं। आप बताइए कि कौन सी औरत ऐसी है जिसका पति एकदम बिल्कुल ये है, कहिए छोड़ दे। नाकाबी नहीं, जो ये है, हर व्यक्ति जो है अपने आप में हिम्मत रखता है। किसी भी औरत के पास घर में जाएंगे तो 3-4 और मर्द और मिल जाएंगे और उनकी मर्दानगी के सामने अगर मैं भी जाऊं तो उसके मंगलसूत्र को हाथ नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता। तो हम कांग्रेस वाले कितने जाएंगे, निकाल लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, किसी बौखलाहट किसी तरह से लोगों का दिल बहकाए क्या कि कांग्रेस अगर आ गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र गया। ये डर कि कांग्रेस के नाम पर डर दिखाना। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा महेश मोटवानी काराभाव। रोड पे मत इधर। मेरा नाम लेके जी मोटवानी जी। महेश मोटवानी काराभाव। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 साल पहले भाषण दिया था बिलास क्षेत्र में कि कांग्रेस ने 100 दिनों तक के महंगाई कम नहीं की। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने इतने सालों में क्या किया? कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ देती है और गरीबों के लिए कुछ भी कर सकती है, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? सिर्फ और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने 14 के चुनाव के पहले बोला था, 14 के चुनाव के पहले बोला था कि डॉलर का रेट किसी देश की अर्थव्यवस्था का पहचान होता है। डॉलर जैसे जैसे डॉलर के रेट से रुपया का रेट बढ़ता है, उस तरह से उस प्रधानमंत्री का इमेज उसी तरह से भी गिरता है। ये उनका भाषण था। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपया है, जब 14 में 64 रुपया था। अब बताइए आप बताइए कि इस पे कौन, किस प्रधानमंत्री का रोल गिर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, ये तो बिलासपुर की जनता थी, बिलासपुर के कांग्रेसी थे, जिनका कहना है, जिनका कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा कि कह रहे हैं कि 35 साल बाद बिलासपुर का जो सूखा है कांग्रेस की सीट के लिए वो मिटने वाला है, देवेंद्र यादव चुनाव जीतने वाले हैं, ऐसा बिलासपुर के कांग्रेसी और कुछ रहवासी का कहना है। बड़ी चीज़ जो है अंकल हो गए जो भाजपा का जो नारा है, दलदल जहाँ रहेगा कमल वही खिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के दलदल
जितनी रूप राशि रूप के रख ली है तो दलदल उनका इतना बड़ा हो गया है चलो, कि बहुत कमर सारे का बात बात- करोगे, बहुत सारे और बात। हमारी कांग्रेस के पास सच्चाई हमारा नारा है, कांग्रेस का पंजा हमारे पास। चलिए, बस आगे बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। भिलाई टाइम्स से चुनावी यात्रा नाम बताइए। दीपक राचलवार। ठीक है राठौर साहब, धन्यवाद। चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय सहेली ज्वेलर्स, दुल्हे साहब, केसरिया फैशन, जिनके सहयोग से भिलाई टाइम्स की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर आपके लिए रिपोर्टिंग कर रही है। मेरे साथ खुश हुए थे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय जवाहर। क्या शक्ति प्रदर्शन से हमारे जीत के मायने तक पहुंच पा रहे हैं? ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये प्यार है कांग्रेस पार्टी के लिए और ये गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि 35 सालों से उन्होंने डमी सांसद दिया, जिन्होंने कभी लोगों की दुख सुख जानने समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ संस्कार धानी में, न्याय धानी में जो जनता के साथ राजनीतिक न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हुआ, उसके खिलाफ का आक्रोश है ये। और इस बार 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार में जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है उसका बदला युवा लेने आ रहे हैं। लेकिन 4 लाख लीड पार ऐसा उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। 400 बार उन्होंने एक नारा दिया था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछले 15 दिन से क्या हो गया कि उनके कोई नेता 400 बार बोलना बंद कर दिए? चुनाव से ठीक पहले एक राष्ट्रीय स्तर की महिला नेत्री कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का गंभीर आरोप। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं?